हेलो मेरे प्यारे बच्चों। और कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आपका जेएमडी ऑनलाइन कोचिंग में हार्दिक स्वागत है। तो मिलते हैं आज बहुत ही बेहतरीन और प्यारे लेक्चर से। कक्षा 12 की फिजिक्स का बहुत ही प्यारा टॉपिक है, लेसन फर्स्ट, चैप्टर फर्स्ट का, जिसका नाम है बच्चों क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बहुत ही प्यारा टॉपिक है मेरे बच्चों, जिसका नाम है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटाइजेशन, आवेश का क्वांटीकरण। सबसे पहले इस वर्ड को क्लियर करते हैं, जिसका नाम है आवेश का क्वांटीकरण। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वांटीकरण का अर्थ है बांटना। सिंपल भाषा में बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना। मतलब कुल मिला के हम आवेश को बांटना चाहते हैं, आवेश को किसी को देना चाहते हैं। या तो हम किसी चीज को आवेश देंगे या किसी चीज से हम आवेश लेंगे, उसी के बारे में हम जानकारी कर रहे हैं। और सबसे पहले इस क्वांटाइजेशन का सिर्फ बांटना नहीं है। क्वांटाइजेशन शब्द जो है, क्वांटीकरण मतलब क्वांटाइजेशन जो वर्ड आपको दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वांटा शब्द से बना हुआ है। क्वांटा, क्वांटा, क्वांटा का अर्थ है बच्चों पैकेट, पैकेट। मतलब आवेश को अगर हम बांटना चाहते हैं तो क्वांटा की फॉर्म में या पैकेट की फॉर्म में बांटेंगे। इसका अर्थ बहुत अच्छे से समझ लीजिए, जो मैं आपको बता रहा हूं कि आवेश को आपको क्वांटीकरण यानी कि क्वांटाइजेशन करना है, बांटना है, तो आप क्वांटा या पैकेट्स के रूप में इसको बांट सकते हैं। चलिए, मेरी बात थोड़ी सी कठिन लग रही है, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके आस पड़ोस में कोई दुकान है और आप लोग जो है आप बिस्कुट मतलब चाय के साथ बिस्कुट खाना चाहते हैं और आपको बिस्कुट लेना है, तो आप तुरंत क्या करेंगे, आप दुकान पर जाएंगे और वहाँ से बिस्किट लाएंगे। आप बिस्किट का पैकेट लाएंगे तो पार्ले जी का बिस्कुट आप देखते हैं ना, बहुत फेमस बिस्कुट है, आपके यहाँ भी मिलता होगा, मेरे यहाँ तो खूब मिलता है, सब दशकों से मिल रहा है, सदियों से मिल रहा है। तो आप जो बिस्कुट का पैकेट लाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो पार्ले जी का, वो कितने रुपए का पड़ता है आप लोगों को? 5 रुपए का पड़ता है। अगर हम एक पैकेट लाएंगे तो हमें पड़ेगा 5 रुपए का। अगर आप 2 पैकेट लाएंगे तो बताइए आपको कितने के पड़ेंगे? 2 पैकेट, 2 पैकेट पड़ेंगे आपको 10 रुपए के। इसी प्रकार आपको अगर 3 पैकेट लाने हैं तो 3 पैकेट आपको मिलेंगे 15 रुपए के। अब यहाँ पे मैं आपको बिस्कुट के रेट नहीं बता रहा, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि एक पैकेट आपको 5 रुपए का मिलता है और दूसरा पैकेट आपको मिलता है 10 रुपए का। 5 रुपए को मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 1 गुणे 5। 10 रुपए को, क्योंकि 2 पैकेट थे तो 2 इंटू 5, 3 पैकेट थे तो 3 इंटू 5। कहने का मतलब ये है कि बिस्कुट का पैकेट जो है आपको 5 रुपए के गुणज के रूप में मिल रहा है। ठीक है, आपको 3.5 का, 3.25 का, 1.5 रुपए का ऐसा तो नहीं मिल रहा, आपको पूरा पूरा जो है 5 रुपए के गुणज के रूप में। किसके रूप में बेटा जी? 5 रुपए के गुणज के रूप में आपको बिस्कुट का पैकेट मिल रहा है। ठीक इसी प्रकार से जब भी आप किसी वस्तु को, जैसे मान लीजिए वस्तु ए है और ये वस्तु बी है, अगर वस्तु ए वस्तु बी को अगर आवेश देगी तो यह
ई के गुणज के रूप में, किसके रूप में, ई के, स्मॉल ई के गुणज के रूप में ही ये दे सकती है। आधा, पौना, डेढ़ ये कुछ नहीं चलेगा। जैसे बिस्कुट आप 3.5 रुपए का नहीं ले सकते, 4.5 का नहीं ले सकते, 4.25 का नहीं ले सकते, उसी प्रकार से आप इलेक्ट्रॉन भी किसी को आधा, पौना, सवा नहीं दे सकते। आप देंगे तो पूर्ण गुणज के रूप में। मान लीजिए आप इसको एक इलेक्ट्रॉन मतलब इसको देना चाहते हो आवेश, या तो आप इसको 1 इलेक्ट्रॉन दोगे, या 2 इलेक्ट्रॉन दोगे, 3 इलेक्ट्रॉन दोगे, 4 इलेक्ट्रॉन दोगे, ऐसा नहीं कि आप उसको 1.2 इलेक्ट्रॉन दोगे। आप इसको 1.2 ई नहीं दे सकते, यानी कि आधा, पौना इसमें नहीं होता। अच्छा, ऐसा क्यों है, आधा, पौना क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो 3 डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है। 3 डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है इलेक्ट्रॉन। और जब यह इसको अगर हम तोड़ेंगे, इसको अगर हम तोड़ना चाहें तो इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, इसको तोड़ नहीं सकते। अगर इसको तोड़ोगे भी तो ये जो डाउन क्वार्क्स हैं वो दूर दूर फैलकर फिर से कंबाइंड होकर इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं। इस वजह से इलेक्ट्रॉन को हम आधा, पौना नहीं कर सकते। जब आधा, पौना कर ही नहीं सकते तो हम कैसे आधा, पौना इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकते हैं? हम आधा, पौना नहीं देंगे, उसको पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन देंगे। या तो 1 इलेक्ट्रॉन देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, 4 इलेक्ट्रॉन देंगे, 1000 इलेक्ट्रॉन देंगे, जितना भी है 50,000 इलेक्ट्रॉन देंगे, मतलब पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन देंगे। आधा, पौना इलेक्ट्रॉन किसी को नहीं दे सकते। बस इसी आवेश के गुण को, मतलब हम किसी वस्तु, एक वस्तु से दूसरी वस्तु को अगर आवेश दें या उससे आवेश लें, दोनों ही केसेस में हम मनचाहे रूप से नहीं दे सकते, आधा, पौना नहीं दे सकते। हम पूर्ण गुणज के रूप में, किसके, ई के पूर्ण गुणज के रूप में ही किसी वस्तु को आवेश दे सकते हैं या उससे आवेश ले सकते हैं। आवेश के इसी गुण को हम आवेश का क्वांटीकरण या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए, यहाँ पे 2 केस हैं, जैसे समझना मेरी बात को। एक वस्तु दूसरी वस्तु को आवेश दे रही है। जब वस्तु ए वस्तु बी को आवेश देगी, जैसे मान लो इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, तो वस्तु ए पर कैसा आवेश आएगा? क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला तो इस पर धन आवेश आएगा, यानी प्लस का 1 ई। ठीक है। और दूसरी वस्तु पर आवेश आ गया तो माइनस का 1 ई। ठीक है। ऐसा कह लो, मैंने वस्तु ए के लिए, देखो ए के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ बी के लिए, चलो यहीं बना देता हूँ। इसने इसको 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पे आ गया प्लस 1 ई, इस पे इलेक्ट्रॉन गया तो हो गया माइनस का 1 ई। इसने दूसरा इलेक्ट्रॉन भेजा प्लस का 2 ई, इस पर आ गया माइनस का 2 ई। इसने इसको 3 इलेक्ट्रॉन दिए तो इसमें 3 की कमी से प्लस 3 ई, इस पर 3 आ गए तो माइनस का 3 ई। इसी प्रकार डॉट डॉट करके मान लीजिए n इलेक्ट्रॉन दिए तो प्लस का एन ई, और इस पर n इलेक्ट्रॉन आ गए तो माइनस का एन ई। कुल मिला के हम आवेश दे रहे हैं तो इस पर बचा हुआ आवेश ये आएगा प्लस का एन ई, इसको दे रहे हैं तो माइनस का एन ई। तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, Q बराबर प्लस माइनस एन ई। ठीक, तो ये हमारा आवेश का लिया गया या दिया गया आवेश Q बराबर प्लस माइनस का एन ई, ये क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला है, मतलब ये आवेश की मात्रा का फॉर्मूला है, आवेश की मात्रा। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने आपको बहुत अच्छे से क्वांटाइजेशन समझा दिया है। अब हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया Q बराबर प्लस माइनस का एन ई। आइए इसी फॉर्मूले पर आधारित बढ़िया से एक आध 2 क्वेश्चन हो जाए, मजा आ जाए आपको। थोड़ा सा मैं मोबाइल को देख लूं जी, ठीक हालत में।
ओके, मैं इसको मिटाता हूँ। आवेश का क्वांटाइजेशन मतलब अगर हम एक वस्तु से दूसरी वस्तु को आवेश देते हैं तो उसको हमें पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, आधा पौन आप नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कभी टूटता नहीं है, तो देंगे तो पूरा ही देंगे वरना देंगे नहीं। ठीक है, दो तो भैया पूरा दो, वरना आधा पौना नहीं चलेगा। ठीक है, तो हमने देखा हमारे पास जो आवेश की मात्रा का फॉर्मूला आया, आवेश की मात्रा Q बराबर प्लस माइनस का एन ई। अच्छा, इस ई का मान आपको पता होना चाहिए, 1.6 10 की घात में माइनस का 19 कूलम। ठीक है, आइए सबसे पहले एक छोटे से सवाल से शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए, एक वस्तु पर दस की घात में 6 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। इस पर आवेश की मात्रा एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, सॉल्यूशन जानने से पहले आप मेरी बात को नोट कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि इस वाले फॉर्मूले में Q बराबर में एन ई में आपसे कभी भी ई का मान नहीं पूछेगा, आपसे स्मॉल ई का मान नहीं पूछेगा, आपसे सिर्फ दो मान पूछेगा, या तो आवेश की मात्रा पूछेगा या फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछेगा। ठीक है, या तो आपसे आवेश की मात्रा पूछेगा या आवेश पूछेगा, या फिर आपसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछेगा। ई का मान नहीं पूछेगा क्योंकि ई का मान फिक्स होता है 1.6 10 की घात में माइनस 19। अब मेरी बात को समझो। अब एन जो है, आप पहले एन को समझिए। एन क्या होता है? एन को या तो आप कमी कह लीजिए या एन को आप अधिकता कह लीजिए, या तो एन को आप कमी कह लीजिए या अधिकता कह लीजिए, या इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और क्यू तो मैंने बता दिया कि क्यू क्या होता है बच्चों, आवेश की मात्रा। ठीक, इन जो आपके टर्म्स हैं, इन टर्म्स की मैंने आइडेंटिटी आपको बता दी। ठीक है, अब जरा इसको देखिए, एक वस्तु पर 10 की घात में 6 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। देखो इसके पीछे कूलाम तो लगा नहीं है, अगर ये कूलाम नहीं है, पीछे कूलाम नहीं लगा है, तो ये जो मान दिख रहा है आपको बच्चों, ये एन का है। किसका मान है? स्मॉल एन। देखो इसमें खुद लिखा हुआ है अधिकता है कि नहीं है? कमी या अधिकता नजर आती है तो किसका मान होता है? एन का। एन बराबर 10 की घात में 6। आपको निकालनी है आवेश की मात्रा, तो निकालो भैया आवेश की मात्रा। Q बराबर एन ई, एन की जगह 10 की घात है 6, ई का मान 1.6 10 की घात में माइनस 19। तो गुणा कर लीजिए, 1.6 19 में से 6 घटाइए, 10 की घात में माइनस 13 कूलम। तो आवेश का मान आ गया 1.6 10 की घात में माइनस का 19 कूलम। अब प्रकृति देखिए, प्रकृति के लिए मैं आपको बहुत पहले पढ़ा चुका हूँ बेटा कि जिसपे इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, वहां पे नेगेटिव चार्ज होता है। कैसा होता है बच्चों? नेगेटिव। नेगेटिव मतलब नकारात्मक प्रकृति। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो, याद कर लेना इस चीज को, इलेक्ट्रॉन की कमी हो तो पॉजिटिव चार्ज धनावेश, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो तो नेगेटिव चार्ज, यानी कि ऋणावेश कहते हैं इसको। ठीक है, आई थिंक ये सवाल समझ में आ गया होगा, बहुत ही प्यारा सवाल था। चलिए मैं इसको मिटाता हूँ। इसकी कैटेगरी का सेकंड सवाल देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए,
Cu++ पर आवेश की मात्रा एवं प्रकृति, ठीक है। तो Cu++ पर आवेश की मात्रा एवं प्रकृति आपको निकालनी है। जिसको भी आ रहा है वो वीडियो को पॉज करके आराम से 1 मिनट पॉज कर ले, सॉल्व कर ले, फिर जाके वीडियो को सॉल्व करे। जिसको नहीं आ रहा है तो वो मेरे वीडियो को देखे आगे वीडियो, ठीक है। तो देखिए Cu++ है, प्लस प्लस का अर्थ है बच्चों दो धनावेश। दो धनावेश मतलब इस पे दो इलेक्ट्रॉनों की कमी। धनावेश क्यों आता है? इलेक्ट्रॉनों की कमी की वजह से। कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2। तो n बराबर कितना बच्चों? 2। बस लगा लो। Q बराबर Ne 2 × 1.6 10⁻⁻⁹ तो 3.2 10⁻⁻�19 कूलाम। अब आपसे प्रकृति कहें क्या होता? प्रकृति कौन सी है? तो देख लीजिए, पहले से प्लस प्लस लगा हुआ है। तो कैसा आवेश है बच्चों? धनावेश, यानी कि पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। देखिए इतना समझ में आया? ओके, ठीक है। ये सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए मैं इसको फिर से मिटाता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, एक बढ़िया सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे ये कह रहा है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2023 में आया था ऑब्जेक्ट में पूछने के लिए कि एक कूलाम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो आपको बताना है एक कूलाम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। बिल्कुल, जिसको आ रहा है वीडियो पॉज करे, आंसर मैच करे। जिसको नहीं आ रहा मैं बताता हूँ। एक कूलाम, जिसके पीछे कूलाम है उसका मान Q बराबर 1 कूलाम, ठीक है। कूलाम को मैंने C लिख दिया है। इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने तो लगाइए फॉर्मूला, Q बराबर Ne, Q की जगह पे 1, N आपको निकालना है 1.6 10⁻⁻⁹। इस तरफ लाइए तो बटे में आ जाएगा 1/1.6 10⁻⁻⁹ और यहाँ पे सिर्फ N बचेगा। दशमलव हटाइए, बिंदी बढ़ाइए, 10/16 हो जाएगा और 10⁻⁻16 फिर -19 जब ऊपर जाएंगे तो +19 हो जाएंगे बराबर में N, ठीक है। तो अब एक काम करिए, इसको एक बिंदी दे दीजिए तो ये हो जाएगा 100/16। इसके बाद 10 की पावर में 18 बिंदी बचेगी। अब 16 का भाग 100 में लगाइए, इसे 4 से काटिए, 4 चौका 16 और 4 से काटिए 25, 4 का भाग 25 में दीजिएगा तो 6.25 10 की पावर में 18 कितने इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 6.25 यानी 6.25 लिखा हुआ है, ये 6.25 नहीं है प्यारे बच्चों। आप चाहो तो इसमें से 2 बिंदी इसको दे दीजिए तो जो हो जाएगा 625 और यहाँ पे 10 की घात है 16, ठीक है। अब ये आधा पौना नहीं रहा पूर्ण संख्या में, तो ये भी उत्तर सही है, ये भी उत्तर सही है, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है आपका, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलिए मैं इसको मिटाता हूँ। देखिए अगला बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक वस्तु पर दो गुणे 10⁻⁻20 कूलाम का आवेश है। एक वस्तु पर 2 गुणे 10⁻⁻20 कूलाम का आवेश है। इस वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक हैं।
ठीक है प्यारे बच्चों, जे आपको सॉल्व करना है। एक वस्तु पर 2 × 10 की घात माइनस कूलाम का -20 कूलाम का आवेश है। इस वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉन कम या देखें। तो अपने मन से पहले वीडियो को पॉज करें और अपने मन से सॉल्व करें। नहीं आ रहा तो हमारे वीडियो को देखिए, ठीक है। अच्छा देखिए, इतने कूलाम लिखा हुआ है। देखिए प्यारे बच्चों, 2 × 10 की घात -20 कूलाम लिखा हुआ है। अब देखिए, तो Q का मान जिसके पीछे कूलाम है वो Q है। 2 × 10 की घात -20 कूलाम। आपको N निकालना है, तो लगाइए सूत्र Q बराबर NE। Q की जगह पे 2 × 10 की घात -20, N की जगह पे N 1.6, 10 की घात -19 इस तरफ लाइए, बटे में आएगा। 2 × 10 की घात -20 बटे 1.6, 10 की घात -19 स्मॉल n। दशमलव हटाओ के 20 बढ़ जाएगा। 20 बटे में 16 और 10 की घातें जी जाएंगी ऊपर बेटा, माइनस की 19 जाएंगे तो प्लस की 19 होंगी, और 20 में से प्लस की 19 घटेंगे, 10 की घातें -1। 4 से काटिए, 4 चौका 16, 4 से 4 पंचा 20। अब 4 का भाग 5 में लगाइए। देखिए n बराबर, जब 4 का भाग 5 में देंगे तो 1.25 आएगा आपका, और 10 की घात -1। -1 लिखा नहीं जाता, 0.1 अंक और खिसका दीजिए तो 0.125 इलेक्ट्रॉन रहेगा। n का मान आ गया 0.125। अब इस बात पे हम विचार करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। n का मान देखिए, n का मान जो है पूर्ण संख्या नहीं है। क्या यह पूर्ण संख्या है? बोलिए भैया, ये तो पूरा एक इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। अब पूर्ण संख्या नहीं है, n का मान जो है डेसिमल में आया, पूर्ण संख्या नहीं, तो यहाँ पे लिख देंगे कि n का मान पूर्ण संख्या के रूप में नहीं है, नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, 2 × 10 की घात -20 कूलाम का आवेश किसी वस्तु पर संभव नहीं है। किसी भी वस्तु पर 2 × 10 की घात -20 कूलाम का आवेश हो ही नहीं सकता। अगर आवेश है, संभव नहीं है, या ऐसा भी कह सकते हो कि उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। ठीक है, टेन टेन टेन। तो आज हम इस लेक्चर में जाना कि क्यों किसी वस्तु पर 2 × 10 की घात -20 कूलाम का आवेश संभव नहीं है। आपको हम बता दें, मैंने आपको इस मूल आवेश में जब फंडामेंटल चार्ज के बारे में, यूनिट चार्ज के बारे में पढ़ा तो मैंने बताया था आपको कि 1.6 की घात -19 कूलाम से छोटा आवेश हम एज्यूम कर ही नहीं सकते। उससे छोटा आवेश दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है। इस वजह से आप इसका देख के भी आंसर दे सकते थे कि 2 × 10 की घात -20 कूलाम 1.6 10 की घात -19 कूलाम से छोटा होता है, इसलिए किसी वस्तु पर पॉसिबल नहीं होगा। सबसे छोटा आवेश होता है 1.6 10 की घात -19। ठीक है, तो इसलिए जब अपन ने इसको निकाला तो अब ये पूर्ण संख्या हमको नहीं मिला। पूर्ण संख्या नहीं मिलेगा तब भी उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, आपसे पूछ सकता है, कंसेप्ट फंसा सकता है। तो ऐसे प्यारे प्यारे कंसेप्ट को समझने के लिए जुड़िए हमसे और देखते रहिए JMD ऑनलाइन कोचिंग। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।